नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दर्शकों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के हम एक एक सीट का विश्लेषण एसपीएन 9 न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। आखिरकार हरियाणा विधानसभा चुनाव में कहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, कौन सी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में यहां पर बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है, किस पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्या यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार कोई भी दल बनाने में कामयाब रहेगा या फिर किसी थर्ड फ्रंट की यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका भी देखने को मिलेगी। तो चलिए एक एक सीट पर हमारी नजर बनी हुई है और आज बात करेंगे हरियाणा की राजनीति में हॉट सीट माने जाने वाली सोनीपत विधानसभा सीट की। जी हाँ, सोनीपत विधानसभा सीट 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में एक हॉट सीट बन गई है। इस सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। दिल्ली से सटा सोनीपत राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो जाट बाहुल्य सीट होने के चलते चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ भी रहा है और वो यहाँ से सांसद भी रहे हैं। सोनीपत के वर्तमान विधायक कांग्रेस पार्टी से जो थे सुरेंद्र पवार, उनके घर पर ईडी की छापेमारी हुई, कई ठिकानों पर छापेमारी हुई और छापेमारी के बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। सुरेंद्र पवार अब सोनीपत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, फिलहाल जेल में बंद हैं और ऐसे में उनका परिवार तमाम यहाँ पर चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाले हुए। तो सोनीपत विधानसभा सीट के तमाम आंकड़े हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वोट बैंक किस तरीके का है, कहां पर यहाँ किस पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिलता हुआ नजर आएगा, जीत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि 2009 और 2014 में बीजेपी ने बाजी मार ली थी, 2019 में पलटवार कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस बार परिस्थिति क्या है? कुल वोट बैंक की यदि बात की जाए तो 2,37,728 मतदाता है। शहरी मतदाताओं की संख्या 2,34,448 है। ग्रामीण मतदाता 32% है, यानी कि महज 2%। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है, 36,301। एससी यहाँ पर कैटेगरी के मतदाता है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 10,000 है और ऐसे में सोनीपत विधानसभा सीट एक हॉट सीट बन गई है, क्योंकि शहरी मतदाताओं की बहुतायत होने के चलते अब यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सोनीपत विधानसभा के पिछले 6 यदि चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो यहाँ पर बेहद दिलचस्प आंकड़े निकल करके सामने आए हैं। सोनीपत विधानसभा में यहाँ पर 2019 के दौरान 62% मतदान हुआ था। बीजेपी ने इस सीट पर 4 बार जीत दर्ज की है। पिछले 6 विधानसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस को 2 बार जीत हासिल हुई है। अन्य पार्टियों का खाता पिछले 6 विधानसभा चुनाव में नहीं खुल पाया है। राष्ट्रीय पार्टियां ही डोमिनेट करती हुई नजर आई है। 2009 और 2014 में कविता जैन ने इस सीट से जीत दर्ज की। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर की सरकार में 2014 में तो वह मंत्री भी रही और इसके बाद 2019 में सुरेंद्र पवार कांग्रेस पार्टी से जीत दर्ज करके सोनीपत विधानसभा सीट से हरियाणा विधानसभा में पहुंचते हैं। अब तमाम आंकड़े आपके सामने हमने पेश किए। इसके साथ साथ 2024 का मैदान तैयार है। चुनावी मैदान में तमाम प्रत्याशी उतर चुके हैं और 2024 में जीत के प्रबल दावेदार कौन है, किस पर यहाँ पर दाव लगाया है चुनावी यहाँ पर जीत दर्ज करने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने। कांग्रेस पार्टी ने जेल में बंद सुरेंद्र पवार पर यहाँ जिस तरीके से जो दाव खेला है, उसके बाद उनकी पुत्र वधू, उनके पुत्र लगातार यहाँ जनप्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने निखिल मदान को चुनावी मैदान में उतारा है। निखिल मदान एक जाने पहचाने चेहरे हैं सोनीपत के और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कविता जैन को चुनावी मैदान में न उतारकर निखिल मदान को चुनावी मैदान में उतारना इस बात का संकेत देता है कि बीजेपी परिवर्तन करना चाहती है। इसके साथ साथ इनेलो बीएसपी गठबंधन से सुनील लाठर यहाँ से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इनेलो बीएसपी गठबंधन से सुरेंद्र लाठर यहाँ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और बता दें आपको कि इन तीनों उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त कड़ी टक्कर सोनीपत विधानसभा सीट पर देखने को मिल रही है। तो आपके सामने तमाम विश्लेषण पेश किए, तमाम आंकड़े पेश किए और अब सोनीपत विधानसभा सीट पर जो विधानसभा का चुनाव है वो दिलचस्प क्यों हो गया है, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, विधानसभा के चुनाव का ऐलान होने के बाद सुरेंद्र पवार कांग्रेस पार्टी के सोनीपत विधानसभा सीट से विधायक, उनके कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। बेनामी संपत्तियां और अवैध कारोबार के चलते उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कई करोड़ रुपए की जब्ती भी ईडी की टीम के द्वारा की गई और सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार करके सुरेंद्र पवार को ईडी ने चंडीगढ़ जिस तरीके से न्यायिक अदालत में पेश किया, उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, चुनावी मैदान में जेल से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा यहाँ पर तबका उनके साथ जुड़ा हुआ था, एक बड़ा समुदाय जुड़ा हुआ था, क्योंकि 2019 में कविता जैन को चुनावी मैदान में टक्कर दे करके हरा करके वो विधायक बने थे, और ऐसे में सोनीपत का एक जाना पहचाना चेहरा है। ऐसे में उनकी पुत्र वधू भी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है और लगातार अपने ससुर सुरेंद्र पवार के लिए वोट की अपील करती हुई नजर आ रही है। हालांकि तमाम उम्मीदवारों का और तमाम यहाँ पर राजनीतिक जानकारों का ये मानना था कि यदि सुरेंद्र पवार की जगह उनके परिवार के किसी सदस्य को कांग्रेस पार्टी टिकट देती तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि मतदाताओं के मन में जगह बनाने के लिए यहाँ पर प्रत्याशियों का ग्राउंड पर मौजूद होना जरूरी है। दूसरी तरफ बात करें तो सोनीपत विधानसभा सीट से सत्यपाल ब्रह्मचारी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करके सांसद बनते हैं। सत्यपाल ब्रह्मचारी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काफी करीबी माना जाता है, और ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से फेरबदल इसलिए किया गया क्योंकि 2019 में सोनीपत विधानसभा सीट से ही भूपेंद्र हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा था। दीपेंद्र हुड्डा भी उस दौरान हार गए थे। जबरदस्त यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की तमाम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बाजी मार ली थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी विपरीत नजर आ रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आधी आधी सीटें दोनों पार्टियों के खाते में आई है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि जिस तरीके का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में रहा, विधानसभा में उससे बेहतर प्रदर्शन वो कर पाने में सफल होंगी, क्योंकि स्थानीय मुद्दों के दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सोनीपत, झज्जर समेत तमाम हरियाणा के इलाकों में यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर तैयारियां यही हो रही हैं कि आने वाले वक्त की राजनीति को बेहतर तरीके से साधा जाए। लिहाजा आने वाले वक्त में सोनीपत से कौन जीत दर्ज कर पाएगा, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पर दोनों यहाँ पर पार्टियों की तरफ से नए उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्योंकि निखिल मदान वाकई में बीजेपी के लिए नए चेहरे हैं। कविता जैन लगातार चुनाव लड़ती आ रही थी और 2 लगातार चुनाव जीतने के बाद तीसरे चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने टिकट काट दिया, बीजेपी ने निखिल मदान पर दाव लगाया है, क्योंकि लंबे वक्त से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और पार्टी की कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या सुरेंद्र पवार की गैर मौजूदगी यहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए भारी पड़ती हुई नजर आएगी? जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वो वाकई कांटे की टक्कर दर्शाता है। इनेलो बीएसपी का गठबंधन जो हुआ है वो भी यहाँ पर निर्णायक है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला भी ये दावा कर रहे हैं कि कम से कम 20 से अधिक सीटों पर उनकी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी हरियाणा में, और इनेलो से ही मुख्यमंत्री बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखना ये बेहद दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की आमने सामने की टक्कर, इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों का, क्षेत्रीय दलों का गठबंधन हो जाना और आम आदमी पार्टी का भी चुनावी मैदान में उतर जाना, किस पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी करता हुआ नजर आएगा और किस पार्टी का भाग्य उदय होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।